अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला हमेशा सबको खुश और आबाद रखे जी, आमीन। और अल्लाह ताला हमें ये जो मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, अल्लाह ताला अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। ये जी मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही थी कि जब रात को सोते हैं ना तो सहन में लाइट छोटी चलाते हैं, तो हम लोग ये सीनरी को ऑन कर देते हैं। तो बस मुझे ये बहुत प्यारी लगती है। ये मैं ना अपनी शादी पे मैंने ली थी मामा से ज़िद करके। मामा ने कहा तुमने क्या करनी है ये, तो मैंने कहा कि ना मैंने क्योंकि घर देखा हुआ था ना अपनी शादी से पहले अपनी ससुराल का, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी। तो मैंने कहा कि ना ये बहुत अच्छी लगेगी मेन वाल पे ना। तो यहीं पे मैंने सोचा हुआ था क्योंकि स्विच भी पास था, तो ये लाइट के लिए स्विच की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे मैंने कहा कि ना मैं लगाऊंगी, बहुत मुझे प्यारी लगी है। तो बस मामा ने ले दी, तो छोटी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट की थी फिर ये, तो मामा ने उसके लिए लेके दी थी। बहुत प्यारी मुझे लगती है ये भी। और रात को जब मैं चलाती हूँ ना मुझे इतनी प्यारी लगती है ना कि मैं 2 मिनट पहले देखती हूँ डेली, और सुबह टाइम फिर इसे बंद कर देती हैं आंटी, क्योंकि सुबह टाइम वैसे भी लाइट हो जाती है ना सेन में। तो बस, और मैं यहाँ पे सहरी के लिए उठी थी, सहरी बना रही थी। तो आज मैं बहुत भाग दौड़ लगी हुई है क्योंकि मैं अकेली थी, सहरी बना रही थी। मैं अकेली उठी थी क्योंकि मैंने और आंटी ने रोज़ा रखना था, तो बाकी लोग घर नहीं थे, तो फिर उन्होंने नहीं रखा रोज़ा, तो मैं और आंटी थे, तो बस हम लोगों ने रखा। और अकेले काम करना सहरी में पता है कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टाइम भी बहुत शॉर्ट होता है इसका, सहरी में बहुत टाइम शॉर्ट होता है ना। तो मैंने साथ ही साथ हालांकि सालन भी गर्म कर लिया, चाय वगैरह भी रख ली थी, और यहाँ पे रोटियाँ बनाई। और बस साथ जब अनाउंसमेंट हो रही होती है ना कि बस इतना टाइम रह गया है रोज़ा ख़त्म होने में, इतना टाइम रह गया, वो ज़्यादा टेंशन क्रिएट करते हैं कि पता नहीं अब कितना टाइम थोड़ा रह गया है और लेट ना हो जाऊँ मैं। बस मुझे यही था, क्योंकि स्पीड भी मेरी बहुत स्लो है ना खाना खाने की, तो फिर मुझे यही होता है कि बस जल्दी जल्दी बन जाए। और उठी भी लेट थी, उठने को भी दिल नहीं चाहता, बहुत टाइम लगता है मुझे उठने पे भी। यहाँ पे तकरीबन 4 बज गए थे और मैं तब उठी हूँ, तो बस जल्दी जल्दी मेरे जहन में यही था ना कि बस 2 रोटियाँ बनानी है, तो जल्दी जल्दी। लेकिन फिर भी काम थोड़ा सा अकेले करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस जी रोटियां बन गई थी, सालन वगैरह भी गर्म हो गया था, और मैं लस्सी बना रही थी अपने लिए। मैंने यहाँ पे मीठी लस्सी बनाई थी क्योंकि मैं मीठी लस्सी, मुझे मीठे का इतना ज़्यादा शौक़ है ना कि बस कोई भी मीठी चीज़ होना लाजमी खाने का मुझे क्रेविंग होती है कि मैं बस खाने के बाद ख़ास तौर पे मुझे होता है कि ना मैं लाजमी खाऊं मीठी चीज़। बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है मीठा, पता नहीं मैं हालांकि बहुत ज़्यादा ना वेट की वजह से मैं चाहती हूँ कि ना मैं छोड़ दूँ मीठा खाना, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही होती है ना खाना खाने के बाद लाजमी मैं ना चाहे और कुछ भी ना हो ना तो मैंने थोड़ी सी चीनी खा लेती हूँ कि बस मीठा कुछ मुंह में चला गया। तो बस यहीं पे मैं मीठी लस्सी बना ली थी, और आंटी क्योंकि नमकीन लस्सी पीती हैं वो, मैं मीठा एक मैं खाती मीठा हूँ, एक मैं खाती भी तेज़ हूँ ना मीठा। तो बस वो कहती हैं कि मेरा मीठी लस्सी पी के ना मुझे मेरा दिल ख़राब होता है, तो वो नमकीन लस्सी पीती हैं इस तरह। मैं फिर उनके लिए नमक वाली लस्सी बना रही थी, और बाकी कसर मैं चाय में पूरी कर देती हूँ उनकी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है। तो हालांकि ना उनके लिए मैं चाहती हूँ कि ना थोड़ी कम चीनी डालूँ चाय में, लेकिन वो जैसे हाथ टिका हुआ है ना जितनी मुझे चाहिए होती है तो उतनी, बहुत कम भी डालूँ तो फिर भी मतलब सही, मतलब मेरे मुताबिक जो होती है ना वो बिल्कुल ठीक बनती है। लेकिन उनको बहुत ज़्यादा मीठा लगता है, उसमें भी वो कहेंगी बहुत मीठी चाय है, तो बस पी लेती हैं फिर भी। तो चाय बस मैं जैसे ही आई हूँ ना किचन में, तो तब से रखी हुई थी चाय का, पक पक के बुरा हाल हो गया था। और ये देश की भी काफ़ी छोटी है, तो बस इसमें ना वो बॉयल भी जल्दी हो जाती है चाय। और बस यहाँ पे शुक्र अल्लाह का, तो मेरी सहरी बन गई थी, और साथ साथ चीज़ें भी रख रही थी, केली कर रही थी ना। और वो आंटी इस टाइम तो हजत पढ़ रही होती हैं, तो वो तो हजत पढ़ रही थी, मैंने उतनी देर में सहरी तैयार कर ली, और बस वो आ रही थी अभी। तो मैंने कहा कि बस मैं तो खाऊं, क्योंकि मेरी स्पीड भी बहुत स्लो, और मैं बस अपनी रोटी लेके बैठ गई थी। और यहाँ पे पराठा खा रही हूँ, लेकिन ना मैंने
जिस दिन से रोज़े स्टार्ट हुए हैं तो मैंने सूखी रोटी खा रही थी, लेकिन आज दाल बनी हुई थी तो दाल के साथ ना वैसे ही मुझे सूखी रोटी नहीं पसंद वैसे सुबह सुबह, तो वैसे खा लेती हूँ अब तो, लेकिन ना दाल थी तो उसके साथ फिर मैंने पराठा बनाया अपने लिए। और बस ये सहरी हो गई थी कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह, अज़ानें हो गई थी और चाय वगैरह भी पी ली थी। यहाँ पे मैं चीज़ें समेट रही हूँ, सारे बर्तन ना इस तरह मैं सिंक में समेट देती हूँ, हालांकि इस तरह वैसे रखने नहीं चाहिए क्योंकि टूटने का भी खदशा होता है साथ बर्तन, तो इस वजह से मैं वैसे मुझे बहुत इस तरह ना गंदी आदत ही समझ लें कि मैं ना इस तरह सिंक में इकट्ठे करती हूँ बर्तन। मुझे इस तरह बिखरे हुए ना बड़े बुरे लगते हैं बर्तन, क्योंकि इस तरह बिखरे हुए हो ना तो किचन बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, और बिखरा हुआ किचन जितना मुझे जहर लगता है ना वो उसकी बस इंतहा। इस तरह देखें, हालांकि बर्तन धुलने वाले हैं लेकिन ना इस तरह किचन ज़रा नीट लगता है, हर शेल्फ़ वगैरह ना साफ़ सुथरी लगती हैं, हर चीज़ अपनी जगह पे होती है बाकी। और बस इसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और बस जी सोने की तैयारियां इसके बाद क्योंकि 5 बजने वाले हैं, और हस्बैंड को यहाँ पे उठा रही थी कि उठ जाएं सहरी कर लें, क्योंकि वो रोज़ा नहीं रखते तो बस इसी तरह सहरी करते हैं, तो उसके बाद नमाज़ भी पढ़ लेते हैं। मैं फिर ये शुक्र करती हूँ ना कि उठ गए और नमाज़ भी पढ़ ली है, तो शुक्र है अल्लाह ताला का। और बस जी ये थी मेरी सहरी की रूटीन, और अब आ गई हूँ अफ्तारी की रूटीन पे। उसके बाद कुछ स्पेशल नहीं होता जो मैं शूट करूँ, क्योंकि बस मैं सो जाती हूँ और उसके बाद उठती हूँ तकरीबन 12-1 बजे तो उसमें मैं क्या, उसके बाद बस इसी तरह ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और कमरा वगैरह साफ़ किया, किचन का कोई 1-2 काम, मतलब कोई बर्तन वगैरह हों तो वो धो लिए जाते हैं। तो बस उसके बाद अफ्तारी की इस तरह तैयारी में सालन वगैरह बना लिया, और ये जो पकौड़े शकोड़े जो भी बनाना हो, बस इतना कुछ ख़ास नहीं था बनाया। आज दही बड़े थे और ये टिक्कियाँ थी और थोड़े से साथ पकौड़े थे, तो बस इसी के साथ सहरी की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जितने में रखे ना बस उतना शुक्र अदा करना चाहिए, जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। लेकिन मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने हमें बहुत से लोगों से बेहतर रखा हुआ है, और जो लोग परेशान हाल है ना, अल्लाह ताला उनकी भी परेशानियाँ दूर करे और सबको खुशहालियाँ नसीब करे, आमीन जी। और यहाँ पे बस सहरी के बाद भी चाय और अफ्तारी के बाद भी चाय, क्योंकि चाय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी का सबसे लाज़मी जो चीज़ है ना वो चाय है मेरे लिए। तो बहुत ज़्यादा वेट बहुत ज़्यादा मेरा बढ़ चुका है, तो सब लोग यही कहते हैं ना कि चाय छोड़ दो, क्योंकि मीठा भी तेज़ पीती हूँ तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा, हालांकि बहुत कोशिश करती हूँ ना कि कम पिया करूँ या छोड़ दूँ, पर लेकिन जैसे ही मैं सोचती हूँ ना कि मैंने छोड़नी है तो मेरे सर में इतनी दर्द शुरू हो जाती है कि मैं फिर चाय बनाती हूँ। मैं कहती हूँ अच्छा देख लूँगी, लेकिन है तो बुरा मेरे लिए, लेकिन मैं फिर भी बहुत सी ना बेहतियाती करती हूँ अपने लिए। मेरे लिए इच्छा जो भी मेरे लिए कहते हैं कि छोड़ दो, तो वो मेरे भले के लिए ही कहते हैं। तो बस चाय पी और उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ने लगी, और नमाज़ पढ़ती तरह ये मेरे कमरे में एक मनहूस चीज़ आ गई जो मुझे इतनी बुरी लगती है ना। ये इनका ना अब गंद शुरू होने वाला है, बस गर्मियाँ और इनका गंद शुरू होने वाला है। ये मैं नमाज़ पढ़ रही थी साथ, तो मेरी नज़र पड़ी तो कॉर्नर पे ना लिज़र्ड थी। मुझे इतनी ये बुरी लगती है ना, क्योंकि ये जब तेज़ इस तरह ना ये टिकी हुई थी, मैं कहती थी ये नीचे ना गिर जाए, क्योंकि एक दिन ना बहुत दिन पहले मैं सोई हुई थी तो मैं करवट लेके ना लेटी हुई थी, तो मेरे ऊपर ये गिर गई, और उस दिन से मुझे ये इंतहा की बुरी लगने लगी। हालांकि मुझे ना डर वगैरह नहीं लगता, लेकिन ये इसका ये देखें यहाँ पे इतनी ये स्पीड से चलती है ना, इस तरह जब छत पे होती है ना तो मुझे ज़्यादा डर लगता है। तो यहीं से मेरे ऊपर गिरी थी एक दिन। और जी यहाँ पे मेरा देवर लेके आया एक पिजन पकड़ के जो मुझे दिखा रहा था, तो मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स को भी दिखा दूँ क्योंकि हो सकता है कोई पिजन लवर भी हो इनकी तरह। मुझे वैसे ये इतने बुरे लगते हैं ना, पता नहीं क्यों। और बस मेरी नमाज भी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ में गुजर गई, और इतनी मैंने मुश्किल में बस 4 फ़र्ज़ पढ़ लिए और कॉर्नर पे देखती थी कहाँ गई है, फिर 2 सुनते पढ़ लिए, तो फिर मैं देख रही थी कि कहाँ गई है। बस मैं चाह रही थी कि निकल जाए, लेकिन पूरी रात ये ना इस तरह पंखे के नीचे ही रही है। और बस नमाज़ पढ़ी और मैं फिर ना जाए नमाज़ से उठ के आ गई थी। मैं यहाँ पे बेड पे बैठ गई थी साइड पे, तो
मैं अपनी सूरतें पढ़ने लगी थी कुछ, जैसा कि मेरी रूटीन में ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शामिल है अभी तक। वैसे ना मैंने कुरान पाक नहीं शुरू किया, कोशिश कर रही हूँ कि कुरान पाक शुरू कर लूँ, लेकिन मुझे सोने से ही फुर्सत नहीं अभी तक मिल रही कि मैं कुरान पाक शुरू करूं। और यहाँ पे बस मैं थोड़ी बहुत इस तरह सूरतें लाजमी पढ़ लेती हूँ। यहाँ पे ये सूरह बकरा की पहली और आखिरी आयत मैं पढ़ रही हूँ। तो बस इसी तरह आयत पढ़ी और साथ सूरत यासीन पढ़ती हूँ। और ये मैं शुरू में आपको दिखा रही थी कि ना मतलब तफसील वगैरह मजमूआ वज़ाइफ है इसका ना नाम। मैं कुरान पाक से नहीं पढ़ती, लेकिन यहाँ से पढ़ती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब पार्ट हैं थोड़े थोड़े, मतलब सूरतें हैं, दुरूद पाक हैं मुख्तलिफ, जो कि हमें कुरान पाक में ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। यहाँ पे आसानी से आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो मैं बस इसी से ही पढ़ती हूँ। मैं शादी से पहले भी इस पे पढ़ती थी, और मैंने मामा को स्पेशल कहा था कि जब आप कुरान पाक लेने जाएं तो ना मेरे लिए ये लाजमी लेना, क्योंकि मैं इससे पढ़ती हूँ तो मुझे ये ना मुझे मुश्किल हो पढ़ने में बाद में। तो फिर उन्होंने ये लिया कि मैं पढ़ती हूँ, तो फिर मामा ने ये मुझे लेके दिया। और मैं ना कुरान पाक वैसे बहुत, मेरी ये बुरी आदत है, आप लोगों को साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं ना कभी कभार ही बस ना कुरान पाक खोलती हूँ। चाहे आप सोच लें कि रमज़ान के रमज़ान ही खोलती हूँ। बस आजकल में इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि मैं बस ना शुरू कर लूँ, क्योंकि फिर पढ़ना भी है। और एक कुरान पाक की मुश्किल से मेरे से पढ़ा जाता है। हर दफ़ा सोचती हूँ 2 भी पढ़ लेती हूँ, कभी कभार 1 या 2 तो मस्ट है ना, तो बस पढ़ लेती हूँ। तो बस रमज़ान के रमज़ान ही कुरान पाक खोलती हूँ। वैसे मैं सूरतें यहीं से सारी पढ़ती हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे सारी मिल जाती हैं। यहाँ पे मैं वो पहले पढ़ा है अहदनामा, और उसके बाद ये इस्तग़फ़ार है, ये पढ़ती हूँ। साथ ये कुफल है, ये मुझे ना वैसे ये किसी ने कहा नहीं हुआ, लेकिन मैं बस ये इनकी पहले डिटेल लिखी होती है तो मैं ये पढ़ती हूँ जैसे। तो मुझे कुछ अच्छा लगता है ना इस तरह पढ़ने के लिए अपने लिए, तो मैं बस फिर वो पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। बस अल्लाह ताला कबूल करें हमारी नमाज़ों को, रोज़ों को, इबादतों को, और अल्लाह ताला हमारे ऊपर अपनी रहमतें और बरकतों के साए हमेशा कायम रखे, और हमें अपने घरों में खुश और आबाद रखे, खुशहालियाँ कायम रखे हमारे घरों में। और बस यहीं तक थी मेरी वीडियो आज की। आज का ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, बस मेरी ये सूरतों पे ही। तो आपको कैसी लगी है मेरी आज की रूटीन? तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और शेयर भी कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी मत भूला करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इंतहा का शुक्रिया मैं अदा करती हूँ आप लोगों का, कि आप लोगों की ये सपोर्ट है थोड़ी सी मेरे साथ, जो मैं अभी तक आप लोगों के साथ कनेक्ट हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे और अप्रिशिएट करेंगे, और मैं आपके साथ इसी तरह कनेक्टेड रहूँगी। और बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और जी अब मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने नमाज़ों पे, रोज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करें जी। अल्लाह हाफिज़।